एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 10th। इस एक वीडियो लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो ध्यान से देखते रहिए। बस कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और कुतुब सर का ये वीडियो पूरा देख डालिए। एक बार में देखे तो बहुत ही खुशी की बात है, नहीं तो आप इसको टुकड़े टुकड़े में भी देख सकते हैं। सिर्फ 2 थ्योरम है, 2 थ्योरम के बेस पर पूरी एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइजेस है, पूरा कंप्लीट होगा ये आज ही चैप्टर अपना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल होता क्या है ना। तो कोई आपसे पूछे कि सर्कल क्या होता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है, a collection of all the points which are equidistant from a fixed point। क्लियर है। कलेक्शन ऑफ, क्या बोला हमने, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसके पास आसपास किसी प्लेन में, एक ही प्लेन में आने वाले सभी पॉइंट्स, जो सभी पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो इस कलेक्शन को, इस समूह को क्या कहेंगे, इस समूह को कहा जाएगा सर्कल। तो सर्कल का कंसेप्ट तो बैठ गया दिमाग में, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था सर्कल का। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है रेडियस, है ना भाई। ये होती है रेडियस। इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। इसके आगे हम शुरू हो जाते हैं, ध्यान से देखते जाइए। अब आपको यहां से पूरा टॉपिक समझ में आएगा। सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, सर्कल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट और सर्कल, बस यही 2 टॉपिक मिलकर आपका पूरा चैप्टर बन रहा है। और ये वो चैप्टर है जहां से कभी कभी बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सर्कल में टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सर्कल है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है। जैसे ये सर्कल है हमारे पास में, तो इस सर्कल को टच करके निकल जाने वाली लाइन टेंजेंट। ठीक है, तो ये सर्कल हो गया, इस सर्कल पर ये टेंजेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए, ये टेंजेंट बन गई। ठीक, ये टेंजेंट में कितने पॉइंट होते हैं सर्कल में, और टेंजेंट में कितने पॉइंट कॉमन होते हैं, सिंगल पॉइंट कॉमन होता है, एक ही पॉइंट कॉमन होता है। इस कॉमन पॉइंट को कहा जाता है स्पर्श बिंदु, है ना। इस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है, स्पर्श बिंदु, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, कॉन्टैक्ट पॉइंट या स्पर्श बिंदु। ठीक है भाई। अब टेंजेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया, सर्कल का कंसेप्ट समझ में आ गया, इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत बची ही नहीं। अब सर्कल के टेंजेंट में और रेडियस में एक अनोखा सा रिश्ता होता है, एक अनोखा सा रिलेशन होता है। कुछ उल्टे सीधे रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं यहां पर मैथमेटिकल रिश्ते की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखते रहिए, हंसिए नहीं। इधर देखिए, तो ये सेंटर O, अब ये O से जो रेडियस बनती है, ये टेंजेंट पर 90 डिग्री के एंगल पर होती है। बस यही आपकी थ्योरम 10.1 है। अब देख लेते हैं थ्योरम 10.1 क्या कहती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट है, रेडियस उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ में आ गई बात। अब इसका प्रूफ क्या, तो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल बनाया हमने, ये है हमारा सर्कल। ठीक भाई, ये सर्कल थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये सर्कल। अब इस सर्कल पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं। अब इस टेंजेंट पर एक कांटेक्ट पॉइंट मिला, ये रहा कांटेक्ट पॉइंट P, ये इसका सेंटर हो गया O। अब O से एक रेडियस हमने ड्रॉ कर दी। हमें क्या प्रूव करना है कि दिस OP इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, दैट इज टेंजेंट हम कंसीडर कर लेते हैं MN।
MN एक टेंजेंट है जिसका कॉन्टैक्ट पॉइंट P है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव ये करना है कि OP इज परपेंडिकुलर। थोड़ा सा हम क्लास 9th के मैथ्स में चलते हैं और सिंपल सी चीजें यहां पर देख लेते हैं। सिंपल सी बात हमने क्या कही थी या क्या देखा था आपने कि किसी लाइन पर, ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन पर अगर हम किसी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो परपेंडिकुलर होता है वो लीस्ट डिस्टेंस होती है ना? बात समझ में आई? किसी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डिस्टेंस देखें तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो PQ डिस्टेंस होगी, याद रखो ये सभी डिस्टेंस में, इन सभी डिस्टेंस में सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। तो अगर हम ये बता दें कि O से P तक की डिस्टेंस यानी O से MN तक की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से O से, वो OP सबसे छोटी डिस्टेंस है, अगर हम ये बताने में कामयाब हो गए तो हम ये बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। गॉट इट? आगे यहां तक समझ में? तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, रैंडम पॉइंट। कहां पर? सर्कल के बाहर, ये MN लाइन पर, टेंजेंट पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये टेंजेंट पर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया। हमें क्या करना है, इस पॉइंट OQ को यानी OQ को OP से बड़ा बताना है। मतलब हर पॉइंट Q जो MN लाइन में है, जो कहां पर है, P पॉइंट के अलावा कहीं पर है, तो हमें यह बताना है कि OP इज द स्मॉलेस्ट लेंथ। OP है स्मॉलेस्ट लेंथ। हमें क्या बताना है? OP को स्मॉलेस्ट लेंथ बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो थोड़ा सा गिवन पार्ट देख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है? देखो दे रखा है कि एक सर्कल है, सर्कल COR। ये लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सेंटर जिसका O है और रेडियस R है, एक ऐसा सर्कल हमने ले लिया। इस सर्कल पर MN क्या है? MN इज टेंजेंट, MN इज अ टेंजेंट, ये दे रखा है। एंड P इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट, एंड P इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है भाई? कॉन्टैक्ट पॉइंट दे रखा है। अब यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट OP is perpendicular on MN या MN is perpendicular on OP, है ना? ठीक है ना? देखो छुरी सेब पर गिरे या सेब छुरी पर गिर जाए, कटना तो सेब को ही है। मतलब OP is perpendicular MN या MN is perpendicular OP, बात तो एक ही है ना? अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहां से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर डाला? कंस्ट्रक्शन में बहुत सिंपल सा काम ये किया है कि यहां पर Q एक पॉइंट मार्क किया MN पर। लेट Q बी अ पॉइंट ऑन MN पर एक पॉइंट मार्क कर दिया Q। इस Q पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है O से, ज्वाइन OQ, ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, इसका प्रूफ देखना है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा काम है। ये बताइए P, जो P पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर है या नहीं है? बिल्कुल है ना? देखो ध्यान से देखो, P कहां पर है? P इज अ पॉइंट ऑफ सर्कल, है ना? सर्कल का पॉइंट है ये तो, ठीक है? तो OP क्या हो जाएगा भाई? OP इज रेडियस, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। OP क्या बन गया? रेडियस बन गया। अब अगर OP रेडियस है और OQ जो है वो Q इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, Q कहां पर है? सर्कल के बाहर है। Q जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर है। जब सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट है तो हम इजीली लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं इससे? यहां से इजीली लिखा जा सकता है इज ग्रेटर देन OP। गॉट इट? ध्यान से देखो, OQ बाहर, Q बाहर का पॉइंट है तो OQ इज ग्रेटर देन OP, इंप्लाइज OP इज लीस्ट डिस्टेंस, है ना? ये मिनिमम डिस्टेंस है। कहां से? फ्रॉम सेंटर O। देखो सेंटर O से ये मिनिमम डिस्टेंस है, इंप्लाइज
OP is perpendicular on MN. Got it? यही हमें प्रूव करना था। तो मेरे ख्याल से आपको थ्योरम 10.1 समझ में आ चुकी है। थ्योरम 10.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली। तो एनसीईआरटी की अगर 10.1 एक्सरसाइज की बात करें तो देखो बहुत सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो सर्कल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। सही है, किसी सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, उसके सरकमफेरेंस पर। तो उसमें से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें लिखा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट और पॉइंट्स। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल पर इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट। यहां पर या तो सिंगल लिखे या वन लिखे, एक ही बात है, वन पॉइंट पर। आगे लिखा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 points is called a chord या सिकेंट। बात समझ में आ रही है? इसे क्या कहा जाता है, सिकेंट। इसे सिंगल पॉइंट पर टच नहीं कर रही, 2 पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम, सिकेंट। आगे लिखा है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। अब ध्यान से देखिए, एक सर्कल है, उस सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं जो पैरेलल हो। तो ध्यान से देखिए, अगर पैरेलल टेंजेंट्स बनाएंगे हम तो रेडियस कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। ये आगे एक आपको अगली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी आएगा। मैं भी फिलहाल यहां पर अपनी बात रख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक भाई। अब देखो, अगर ये दोनों टेंजेंट यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना, क्योंकि रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो एटमोस्ट कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, 2 टेंजेंट हो सकते हैं, 2, है ना। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एटमोस्ट। वेरी गुड, क्योंकि 2 ही पॉइंट पर टच करेंगे, है ना, बाकी तो कहीं पर टच नहीं होना है। अगला क्या लिखा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट। मैंने अभी आपको पढ़ाया कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए, अ टेंजेंट पी क्यू एक टेंजेंट है एट पॉइंट पी, यानी पी क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q पॉइंट पर मिलता है। OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ PQ कैलकुलेट करना है। मैं आपको डायग्राम बनाकर अपनी बात समझाता हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक सर्कल है, इस सर्कल पर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट में P पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट है, P पॉइंट यहां पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, P पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के बाद में इसमें लिखा है कि यहां पर Q पॉइंट बाहर कहीं पर एक पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इस Q को यहां O से मिला दो और P को O से मिला दो। ये रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, OQ कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ PQ कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखिए यहां पर OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, OP दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। देखिए ये तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो ट्राइंगल OPQ में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करें इसे सॉल्व पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। देखो ध्यान से समझिएगा, OQ स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की जगह पर लिखा जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर,
OQ का स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 का स्क्वायर है ना, OP का स्क्वायर मतलब 25 और प्लस PQ स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या आएगा आंसर, 119 आएगा और PQ स्क्वायर आएगा। यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119, यानी अब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल दे रखा है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब एक लाइन दे रखी है ना, दो लाइन हमें ड्रॉ करना है, जिसमें से एक टेंजेंट बनेगी, एक सेकेंड बनेगी, और एक लाइन पहले से दे रखी है, ये पहली लाइन। इसके पैरेलल हमें दो लाइन बनाना है, ठीक है, तो बना दीजिए इसके पैरेलल। ये पैरेलल, इसके पैरेलल पहली लाइन, ये टेंजेंट बन गई। इसके पैरेलल हम दूसरी लाइन बनाएंगे, ये दूसरी लाइन, ये सेकेंड बन गई। ठीक है भाई, इतने इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, खास बात भी नहीं है इसमें। ये टेंजेंट है और ये सेकेंड है, ठीक है। जब भी आप लाइन बनाए तो दोनों तरफ एरो जरूर लगाए, दिस इज द करेक्ट वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 10.1 कंप्लीट हो गई। आइए अब हम कुछ नया पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं किसी सर्कल पर बाहर के पॉइंट से, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट है ना, मान लीजिए मेरे पास में एक सर्कल है, मैं 3 केस पढ़ाऊंगा आपको, तीनों केस आपको समझने की जरूरत है। ये केस 1, फर्स्ट केस देख लेते हैं। पहला केस हमने देखा कि यहां पर एक सर्कल है, ठीक है। चलिए 3 सर्कल पहले से बनाकर रख लेते हैं ताकि मैं 3 अलग अलग केसेस आपको स्टडी करा सकूं, ठीक। केस 1, केस 1 में हम, ये तो सेंटर हो गया, जो पॉइंट मार्क करना है वो इनसाइड द सर्कल कर लेते हैं। पॉइंट P इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। देखिए जब इनसाइड द सर्कल आप पॉइंट लेंगे तो यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, 2-3 लाइन बना दो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी आपने, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। क्या टेंजेंट मिला? नहीं, टेंजेंट में तो सिंगल पॉइंट होता है ना जो सर्कल को टच करके जाता है। यहां तो 2-2 पॉइंट मिल गए, ये 2 पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट मिले। तो यानी इस केस में एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा, नो टेंजेंट। यानी अगर आप कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लेते हैं, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर किया, तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स मिलेंगे? 0 टेंजेंट। देयर इज नो एनी टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, है ना। सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से एक भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड ये कहता है कि आपके पास में एक सर्कल है और सर्कल के किसी एक पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? केवल एक ही पॉइंट, एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर हमने पॉइंट कहां पर कंसीडर कर लिया? एट सर्कल, एट सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर बात करें तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? ओनली 1 टेंजेंट, सिंगल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ये 2 बातें हो गई। ये तीसरा केस जो है ये मोस्ट टाइम पी केस है, इसी केस को हमें आगे तक स्टडी करना है। अब जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा आपको वो थर्ड केस पर ही डिपेंड करेगा। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट है जो बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सेंटर पर नहीं है, सेंटर से लगाकर सर्कल पर नहीं है, सर्कल के बाहर है, ठीक है। अगर इस पॉइंट P से हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो देखिए एक टेंजेंट तो ऐसे बन जाएगा जो इस तरह से टच करके निकलेगा,
और एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगा, सही है। तो कुल मिलाकर कितने टेंजेंट्स बन गए? 2 टेंजेंट्स। कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 2 टेंजेंट्स। कब होगा ऐसा? 2 टेंजेंट कब बनेंगे? जब यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट होगा, है ना। कैसा पॉइंट होगा? एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट अगर होगा तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 2 टेंजेंट बनेंगे, है ना। यहां तक का काम कंप्लीट। इतने पार्ट में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यहां से जो 2 टेंजेंट बने, इन 2 टेंजेंट की लेंथ में क्या रिलेशन है? अगली थ्योरम है। तो थ्योरम नंबर 10.2 पर बात करते हैं। सिर्फ 2 ही थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल। सर्कल है, सर्कल के किसी बाह्य बिंदु से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे लेंथ में, हमें ये बताना है। समझ में आई बात? क्या करना है हमें? 2 टेंजेंट जो हम सर्कल पर बनाएंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे लेंथ में। हमें यही डिस्कस करना है, यही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, ये एक सर्कल है ना। तो गिवन पॉइंट क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। COR इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है। PB एन एक्सटर्नल पॉइंट। कहां है ये P पॉइंट? ये रहा P पॉइंट, ठीक है भाई, ये P पॉइंट। आगे लिखा है PQ, ये PQ, और यहां से एक दूसरा टेंजेंट PR। PQ and PR, PQ and PR are 2 tangents. To prove, what we have to prove? We have to prove that length PQ is equal to length PR, यानी PQ और PR की लेंथ इक्वल है। हमें यह प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं? तो देखिए इसको प्रूव करना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा चीजों को समझिए, आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन पार्ट में झांकते हैं इसके जरा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? देखो सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन O को Q से मिला दीजिए, O को R से मिला दीजिए और O को P से मिला दीजिए, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे? जॉइन OP, OQ, OR, ठीक है। इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूफ के लिए हम 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल, देखिए OPQ, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे OPR, है ना, ट्राइंगल OPR। ये 2 ट्राइंगल ले लिए हमने। इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखते जाइए। दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे तो ये जो OQ पर बनने वाला एंगल है, ये R पर बनने वाले एंगल के इक्वल आएगा। से यस और नो? दोनों 90 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ईच ऑफ 90 डिग्री। हमें कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा? तो देखिए कैसे पता चला, इसके लिए आपको एक थ्योरम 10.1 जो हमने अभी पढ़ी थी वो देख लीजिए। थ्योरम 10.1 सही है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो रेडियस होती है कांटेक्ट पॉइंट पर टेंजेंट पर 90 डिग्री के एंगल पर होती है, सही है, यही पढ़ा था हमने। तो यही हमने देख लिया है यहाँ पर। आगे देखिए क्या लिखा है, OP और OQ। ध्यान से देखिएगा, अब हमें देखना है OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड। से यस और नो? ये कॉमन साइड हो गई, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अब देखो जो OP है
वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, इसका मतलब हाइपोटेनियस है। तो देखो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस। अब एक साइड ले लेते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए ओ क्यू ओ आर के इक्वल, रेडियाई है ना, ये दोनों रेडियस है ना, तो रेडियस इक्वल होती है। ये कहां पढ़ा भाई रेडियस इक्वल होती है? अरे भाई अभी तो पढ़ाई थी मैंने पहली डेफिनेशन सर्कल की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, ठीक है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन में यही देखा था कि जो कांस्टेंट या फिक्स्ड डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, तो ये रेडियस है, ठीक है। बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल ओपीक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओपीआर हो गया, से यस और नो। राइट एंगल, हाइपोटेनियस, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है ना, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बहुत आसानी से इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बता सकते हैं। तो पी क्यू, देखो इसका सेकंड थर्ड ले लीजिए, तो पी क्यू, इसका सेकंड थर्ड क्या आ रहा है? पी आर, तो ये पी आर। यही प्रूव करना था क्या? यस, हेंस प्रूव्ड। समझ आया? एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 10.2 यहां से शुरू हो गई हमारी। एक्सरसाइज 10.2 10.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, क्या लिखा है यहां पर? यहां लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। Q से लेंथ ऑफ सर्कल कितनी है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, ठीक है। देखिए और आगे लिखा है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, है ना, डिस्टेंस दे रखिए, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, ठीक। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देखिए तो यहां पर जो कुछ भी दे रखा है उससे हम डायग्राम ड्रॉ बनाते हैं। ये डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया भाई, ये टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की डिस्टेंस कितनी है? सेंटर से, मतलब रेडियस कितनी है? ये एक्सटर्नल पॉइंट Q, देखो ये लिखा है ना फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये टेंजेंट है तो यहां P पॉइंट ले लो, ये 24 सेंटीमीटर है। ये O है सेंटर से, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? OQ कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। जब सॉल्व करेंगे इसे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा 25 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यानी 625 माइनस 576 माइनस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो माइनस होगा, इक्वल में OP स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 625 में से 576 माइनस करेंगे तो 49, और यहां से OP यानी रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आएगा A। सही है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 10.11 इफ TP, देखो T से P तक की डिस्टेंस, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर इसका O है, यहां पर आ गया। सो दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, आपको PTQ कैलकुलेट करना है। यहां पर थोड़ा सा रुककर समझ लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से सोचिए कि ये एंगल P है और ये एंगल Q है। इन दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। थ्योरम 10.1, इसमें भी 90 डिग्री बना, इसमें भी 90 डिग्री बना। जब ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सही है, तो कुल मिलाकर अगर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो चूंकि ध्यान से देखिए मैं समझा रहा हूं, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल Q 90 डिग्री के इक्वल है ना। तो एंगल P प्लस एंगल Q ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे TPOQ में, है ना। तो एंगल T
प्लस एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, ये चारों मिलकर कितना बनाएगा 360 डिग्री। अब P प्लस Q की जगह पर हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री, तो T प्लस O क्या मिलेगा हमें 180, T प्लस O प्लस 180 इज इक्वल टू 360। ये 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 180 को तो क्या मिलेगा एंगल T प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये बात भी प्रूव हो गई कि ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल O की वैल्यू कितनी है 110 डिग्री। अगर मैं यहां पर एंगल T को एज इट इज छोड़ देता हूं, एंगल O की जगह 110 डिग्री लिखता हूं और ये 180 में से माइनस कर देता हूं, तो देखो आंसर आ जाता है एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। गॉट इट, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे यहां तक समझ में? चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, देखो एक पॉइंट P है, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें PA एंड PB, है ना। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, देखिए इसे। ये एक सर्कल है, इस सर्कल पर हम दो टेंजेंट बनाएंगे। ये पहला टेंजेंट जो P से बनेगा, ये P से बनने वाला पहला टेंजेंट, ये P से बनने वाला दूसरा टेंजेंट। ये P एक्सटर्नल पॉइंट है, ये A हो गया, ये B हो गया। PA और PB दो टेंजेंट है। सर्कल एक दे रखा है, इसका सेंटर O है ना। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। ये 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब एंगल APB कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है। हमें क्या करना है एंगल POA, POA यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है POA। ये POA जो होगा ये AOB का हाफ होगा, सही है छोड़ दो। एंगल AOB का आधा होगा एंगल POA, है ना। तो AOB कैसे निकलेगा, देखो AOB और APB यानी ये जो एंगल है ये अभी हमने देखा इस पिछले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, कि ये दोनों तो सप्लीमेंट्री होते हैं। जब सप्लीमेंट्री होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। जब ऐसा हो सकता है तो APB की वैल्यू कितनी है, APB की वैल्यू है 80 डिग्री, है ना। तो इस 80 डिग्री को यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, करें सब्स्टिट्यूट। देखो यहां पर AOB की वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे, यहां पर 80 डिग्री लिखेंगे APB की जगह और ये 180 डिग्री आ गया, है ना। तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आएगा 180 में से 80 माइनस कर दीजिए 100 डिग्री। ये 100 डिग्री जब यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा AOB की जगह पर तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी एक सर्कल है, उस सर्कल का एक डायमीटर है, उस डायमीटर पर अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पर, तो वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं आइए मिलकर समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बना, ये सर्कल। अब इस सर्कल पर हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, नहीं एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। ये डायमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये डायमीटर। अब हमें क्या करना है कि ये जो डायमीटर के दो एंड पॉइंट है, लेट अस कंसीडर AB इज अ डायमीटर, ये इसका सेंटर O है। अब A से पास होने वाला एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये देखिए A से पास होने वाला टेंजेंट, ये A से पास होगा एक टेंजेंट, और एक टेंजेंट हम B से पास करेंगे। ये B से पास हो गया भाई टेंजेंट, ठीक है।
तो दो टेंजेंट बनाए, एक ए से पास कर दिया और एक को बी से पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह बताना है कि ये जो दो टेंजेंट है जिसे हम MN और LN बोल रहे हैं, PL बोल रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये MN और PL ये दोनों पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान सा काम है। देखो ध्यान से देखो, OA क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा MN पर। देखो गिवन पार्ट वगैरह सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, वो आप लोगों को बखूबी आता है। गिवन में क्या लिखना है, बहुत सिंपल है, COR इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है। AB एक डायमीटर है, AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आप देखते जाइए, MN क्या है यहां पर, MN एंड PL आर टू टेंजेंट्स। कहां से पास होने वाले टेंजेंट्स, A और B से पास होने वाले टेंजेंट्स, A और B एंड पॉइंट से डायमीटर AB के, ठीक है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट MN इज पैरेलल टू PL, MN PL के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इसे प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सा काम करेंगे, हम थ्योरम 10.1 का यूज करेंगे और उससे इसे हम प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, देखिए इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, ध्यान से देखते जाइए। एंगल OAM इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा क्यों हुआ, बाई थ्योरम 10.1, है ना। अगर हम थ्योरम 10.1 को देखें तो ऐसा ही होगा, से यस और नो, थ्योरम 10.1 से ऐसा हो रहा है। OAM इज इक्वल टू, क्योंकि OA क्या है, रेडियस है, और MN क्या है, MAN क्या है, ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हमने देख लिया था। आगे लिखा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसी तरीके से OBL ले लूं, OBL, एंगल OBL इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन थ्योरम 10.1, सही है। थ्योरम 10.1 से इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी OB क्या है, रेडियस है, और PL क्या है, एक टेंजेंट है, और B एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो यहां से ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, दो लाइन है, AB एक ट्रांसवर्सल है। अगर AB ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन है, तो यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बन रहे तो यहां पर हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि MN इज पैरेलल टू PL, सही है। इंप्लाइज एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OBL, है ना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो ऊपर हम लिख चुके, यहां 90 डिग्री के एंगल इसको प्रूव कर चुके हैं हम, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज MN इज पैरेलल टू PL, सही है। क्यों होगा ऐसा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तब दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया कि दो टेंजेंट है एक डायमीटर के दो एंड पर जो कि पैरेलल है, ये पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें यह देखना है कि सर्कल पर अगर हम कॉन्टैक्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा, ठीक। अब ये टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होता है हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास होता है। समझ आई बात, क्या प्रूव करना है हमें ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर होगा ये सेंटर से पास होगा। इसे प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सा काम हम ये करेंगे कि हम मान लेते हैं कि इस पर जो परपेंडिकुलर है
वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास, मतलब ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने क्या कंसीडर कर लिया कि एमएन जो है वो परपेंडिकुलर है पी पॉइंट पर। एक टेंजेंट हमने कंसीडर किया, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट पर एमएन क्या है, परपेंडिकुलर है, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखिए ध्यान दीजिए। लेट, मतलब यहां पर कंस्ट्रक्शन पार्ट में चले जाते हैं, गिवन वगैरह सब आप लिख ही लेंगे, मुझे यकीन है आप पर। तो देखिए ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन में क्या देखेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि mn इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, जो टेंजेंट बना है उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है mn, ये हमने कंसीडर कर लिया। अगर ऐसा कंसीडर करते हैं तो ये पास कहां से हो रहा है, पॉइंट P से, विच पासेस थ्रू पॉइंट P। अब हमें क्या बताना है कि ये mn पर ये पॉइंट O है। बात समझ में आ गई, पॉइंट O कहां पर है, mn पर है, ये हमें बताना है, ये हमें समझाना है, दे नहीं रखा है, बताना है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम यहां पर देखेंगे लेट mn तो परपेंडिकुलर है ही टेंजेंट पर, है ना। हमने क्या किया, O से P को मिला दिया तो ये रेडियस बनी, से यस और नो। लेट OP इज इक्वल टू रेडियस, चूंकि हमने देखा था कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर अगर कांटेक्ट पॉइंट से मिलाए तो वो रेडियस परपेंडिकुलर बन जाती है। तो देखो ये OP भी टेंजेंट है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर, और MN भी पास हो रहा है पॉइंट P से, है ना, पॉइंट P से पास हो रहा है, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब दो परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट पर, देखिए एक लाइन है, ये एक लाइन, अब इस एक लाइन पर अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो परपेंडिकुलर अलग अलग रहे, परपेंडिकुलर तो एक ही रहेगा ना। एक पॉइंट से पास होने वाले कितने परपेंडिकुलर्स होते हैं किसी लाइन पर, एक ही परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, MN और OP एक ही लाइन होनी चाहिए, है ना, इंप्लाइज MN एंड OP आर इन सेम लाइन, सही यस और नो। अगर सेम लाइन में है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर MN कंटेन्स पॉइंट O। समझ आ गया, ये प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A से सर्कल के टेंजेंट यानी पॉइंट P तक की लेंथ दे रखी है, जबकि पॉइंट A कहां पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जबकि ये जो सेंटर से A तक की जो डिस्टेंस है, A तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और A से P तक की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये रेडियस कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो पॉइंट P पर जो रेडियस बनेगी OP वो तो परपेंडिकुलर रहेगी AP, है ना। ये कैसे आया, बाय थ्योरम 10.1, है ना। 10.1 थ्योरम में हमने यही देखा था कि जो टेंजेंट होता है तो कांटेक्ट पॉइंट से पास होने वाली रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो इस ट्राइंगल OAP में, इन ट्राइंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। गॉट इट। तो अब हाइपोटेनियस यहां पर OA है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, यानी 5 का स्क्वायर, इक्वल में क्या आएगा, परपेंडिकुलर। आप कुछ भी ले लीजिए, OP को परपेंडिकुलर मान लीजिए तो ये रेडियस स्क्वायर, प्लस बेस क्या है यहां पर 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस है ना, ये 4 सेंटीमीटर,
यहां पर ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहां 25 आ गया, आर स्क्वायर आ गया, यहां पर प्लस 16। ठीक है, आगे देखिए यहां से ये 16 सेंटीमीटर इधर ले लीजिए, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस। गॉट इट? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हमने देख लिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। आया यहां तक समझ में? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, यानी एक ही सेंटर पर बने हुए 2 सर्कल्स है। ठीक है, ये पहला सर्कल, अब इसके बाद में ये दूसरा सर्कल, ध्यान से देखिएगा ये दूसरा सर्कल। ये दोनों सर्कल मान लो कि ये एक ही सेंटर ओ पर बने हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक ही सेंटर पर बने हुए 2 सर्कल। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। इसमें लिखा है रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस, बड़ी वाली रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और छोटी वाली रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। आगे क्या लिखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी हमें एक ऐसी कॉर्ड बनाना है लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को टच करके निकलेगी। इसका मतलब लार्जर सर्कल के लिए वो कॉर्ड कैसी रहेगी? कॉर्ड रहेगी, है ना, सेकेंड रहेगी, कॉर्ड रहेगी। और स्मॉल सर्कल के लिए, यानी जो ये येलो इंक से जो सर्कल बनाया गया है, इसके लिए क्या रहेगी? वो रहेगी टेंजेंट। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में एक कॉर्ड आ गई AB, है ना, लेकिन ये कॉर्ड AB P पर क्या रहेगी? P पर कांटेक्ट पॉइंट बनेगा छोटे वाले सर्कल का। अब हमें क्या करना है? हमें AB की लेंथ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? AB की लेंथ कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं O से P पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम क्या थी मैं बिल्कुल समझा देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा पार्ट था। देखो एक सर्कल है, इस सर्कल पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और मैं यहां से अगर मैं इसको मिलाता हूं, यानी ये परपेंडिकुलर अगर आ जाए, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी जो कॉर्ड होगी वो कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पढ़ा था ये। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? देखो फॉर स्मॉलर सर्कल, है ना, AB इज अ टेंजेंट। स्मॉल सर्कल के लिए क्या है? ये टेंजेंट है। अगर AB टेंजेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, है ना, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। क्यों आया ये? बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, थ्योरम 10.1 में हमने यही देखा था। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हम लगाएंगे ये वाला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया ना 9th क्लास में, हमने 9th में पढ़ा था ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड को वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये भी x है, और यहां से मैं इसको मिला सकता हूं, O से B को मिला दिया, तो जो ट्राइंगल मेरे पास में मिला, कौन सा ट्राइंगल? देखिए ध्यान दीजिए, ट्राइंगल मिला OPB। इसमें ये x है, ये 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर। मुझे x कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। से यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, ये तो 90 डिग्री का है ही, हमने प्रूव कर दिया है यहां पर थ्योरम 10.1 से। ठीक है, तो यहां से 9 आएगा प्लस x स्क्वायर आएगा इक्वल टू 25 आएगा। सही है, ये 9 इधर जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 25
-9 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। यहां से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 16 का स्क्वायर रूट आएगा 4, तो यहां से 4 सेंटीमीटर आंसर आया। ये PB की वैल्यू आई, यानी हमें क्या चाहिए? AB। तो AB क्या है यहां पर? AB इज डबल ऑफ PB। से यस और नो? डबल ऑफ PB, यानी x का डबल कर दो। x कितना आया? 4, तो कितनी आ गई वैल्यू? 8 सेंटीमीटर। यानी यहां पर जो कॉर्ड की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर। समझ आया? से यस और नो? अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर 10.12। देखो 10.12 में हमें एक डायग्राम दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट AB प्लस CD, ये AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरम 10.12 को रिकॉल कर लीजिए। क्या पढ़ा हमने थ्योरम 10.2 में? थ्योरम 10.2 में हमने ये पढ़ा कि अगर सर्कल के किसी बाह्य बिंदु से, यानी ये एक सर्कल है, सर्कल के किसी बाहरी बिंदु से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो 2 टेंजेंट होगी, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। बस क्या बात है, इसी से पूरा खेल खेलना है हमें, इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हम शुरुआत यहां से करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं AP इज इक्वल टू AS। गॉट इट? देखो A से P तक की लेंथ, A से P तक की लेंथ, आप देखिए इसमें A से P तक की लेंथ A से S तक की लेंथ के इक्वल। सही है? ये हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1। इसी तरीके से सोचिए PB इक्वल टू BQ। से यस और नो? इक्वेशन नंबर 2 यही होगा। इस वाले पार्ट में देखिए एक्सटर्नल पॉइंट B है, ये टेंजेंट है, तो ये वाले टेंजेंट, दोनों की लेंथ इक्वल। इसी तरीके से सोचिए CQ और CR इक्वल होगा, है ना? CQ यानी यहां पर लिखेंगे CR इक्वल टू CQ। गॉट इट? इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से सोचिए यहां पर ये वाली जो लेंथ रहेगी DR और DS, ये भी इक्वल रहेगी, है ना? तो यहां से DR, ये DR इक्वल टू DS। इक्वेशन नंबर 4। इन चारों इक्वेशन को सिर्फ आपको ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कर डाले इसको। तो देखो यहां से AP और PB ऐसे लिखेंगे हम, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR। सही है? इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आगे देखिए, इक्वल में आएगा, देखो यहां पर RHS को ऐड कर दीजिए, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है भाई? इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर है तो पूछ लो जल्दी से, है ना? ध्यान से देखिएगा, AP प्लस PB, देखो AP प्लस PB मिलकर क्या बन जाएगा? AB। CR प्लस DR मिलकर क्या बनेगा? CD। और इक्वल में देखो AS और DS, लेफ्ट हैंड साइड पर देखो डायग्राम में AS और DS, ये वाला पार्ट, इससे बनेगा AD बनेगा, और प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC। हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था भाई, हो गया प्रूव। देखिए अगला क्वेश्चन, इन फिगर 10.13, ये 10.13 जो डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या लिखा है? XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। देखो XY और X डैश Y डैश 2 पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं
टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर इसका ओ है ना। आगे लिखा है एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। देखो एक और टेंजेंट दे रखा है ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई पर ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स डैश वाई डैश एट बी, बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई डैश, है ना। आगे लिखा है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये बात है भाई, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल, कठिन नहीं होगा, सिंपल। सोचे, देखे इसे, ध्यान से देखिए। सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, गॉट इट। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बिल्कुल आसानी से ये लिख सकते हैं, है ना। आगे हैं तक समझ में? आगे देखेंगे। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिए, एंगल पी ए बी और प्लस एंगल क्यू बी ए, कौन सा एंगल? देखो इस तरह का डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का डायग्राम बन रहा है। ये ए है, ये बी है, यहां पर ओ है ना, ये ओ है। अब एक एंगल ये वाला ले लिया मैंने जो कि क्यू बी ए है, और दूसरा एंगल मैंने यहां से ले लिया पी ए, ये वाले दो एंगल लिया। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा भाई? ये तो प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी है ना। इंटीरियर एंगल्स एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने हुए दो इंटीरियर एंगल का सम। देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइंस है ना। इंटीरियर एंगल्स एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस, क्या लिख रहे हैं यहां पर? टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। कितना होता है इनका सम? 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स, यानी को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, एक ही साइड पर बने हुए जो दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पता ही है ना। से यस और नो, से यस और नो, रिप्लाई। ये इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इतने पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं हमें। आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा करते इसमें कंस्ट्रक्शन, है ना। ओ को सी से मिला दो। किससे मिला दे? ओ को सी से मिला दो, ओ को सी से मिला दो, ठीक है। अगर ओ को सी से मिला देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ओ को सी से मिलाने से क्या होगा। ध्यान से देखिए, ओ को जब सी से मिला देंगे तो इन ट्राइंगल, सिंस ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी ए, क्या है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट? देखो इसी क्लास में शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें इसी तरह का एक ट्राइंगल बनाकर मैंने आपको समझाया था। दो टेंजेंट को जब लेंथ को इक्वल बताया था हमने 10.2 में, तो ये हमने ये देखा था कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि देखो ओ ए कॉमन है, ओ ए कॉमन है, ओ पी और ओ सी रेडियस है ना। और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर। कौन सा एंगल? यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किस वजह से है? बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड का जो क्राइटेरिया है उससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? इंप्लाइज एंगल, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। से यस और नो?
एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना। एंगल 1 मतलब OAP OAC के इक्वल हो गया। सिमिलरली यहां पर देखिए ध्यान से, सिमिलरली यहां पर भी ऐसा होगा। से यस और नो, यानी 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। यहां पर 4 ले लीजिए, यहां पर 3 ले लीजिए। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो PAB है, कौन सा एंगल, एंगल PAB, क्या ये PAB 1 और 2 का सम है? बिल्कुल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। गॉट इट। और आप ध्यान से देखिए QBA क्या ये 3 और 4 का सम है? बिल्कुल है। तो यहां पर लिखेंगे हम एंगल 3 प्लस एंगल 4। आया यहां तक समझ में? इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। और इक्वल में क्या आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, और एंगल 2 की जगह तो एंगल 2 रहेगा ही, सही है। और एंगल 3 की जगह पर एंगल 3 लिखते हैं, और एंगल 4 की जगह पर भी एंगल 3 लिखेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 180। गॉट इट। इससे क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बनेगा, 180 के बराबर। इससे क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 आ जाएगा, मतलब 90 के बराबर। सही है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OAB, कौन सा ट्राइंगल, OAB। अगर ये ट्राइंगल है तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें। तो जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए एंगल AOB, देखो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तो 2 है, ये 3 है, और ये AOB, इन तीनों का सम कितना होगा भाई, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, है ना। 2 प्लस 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, 90। तो एंगल AOB, 2 मिनट, एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट। ये 90 इधर जाएगा तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। सही है। और क्या हमें यही प्रूव करना था, देख लीजिए, यही प्रूव करना था, प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ, AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बहुत सिंपल सा काम करना है हमें, उसी सिंपल से काम को समझ लेते हैं। देख लीजिए, बहुत आसानी से इसे सॉल्व करके बताएंगे हम आपको। ध्यान से देखिए, एक सर्कल है, क्या करना क्या है, देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल पर हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहां से, इस पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने यहां पर पहला टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इसी एक्सटर्नल पॉइंट से, 2 मिनट, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ये दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, इन दोनों टेंजेंट को हमने कहां से मिला दिया है, हमने इसको नहीं, इस पॉइंट, देखो इसे A कंसीडर कर लो, इसे P कंसीडर कर लो, इसे Q कंसीडर कर लो, ये सेंटर है। तो सेंटर को हमने मिला दिया P से, और सेंटर को मिला दिया Q से। क्या दे रखा है, क्या करना है, क्या है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और इस एंगल का सम हमें ये बताना है कि 180 डिग्री है। क्या बताना है हमें,
हमें ये प्रूव करना है कि x, ये एंगल x और ये एंगल y, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। हमें ये प्रूव करना है। AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स। ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स। कहां से बनने वाले टेंजेंट्स है ये दोनों टेंजेंट है सेम पॉइंट A से बनने वाले टेंजेंट्स है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A से बनने वाले दो टेंजेंट है। ये गिवन है, ये सब कुछ गिवन है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल x प्लस एंगल y, मैं बता चुका हूं कि एंगल x और एंगल y क्या है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल के एडिशन को, यानी दो एंगल की वैल्यूज को अगर हम ऐड करें और उसकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाए तो इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आ गया है तक समझ में? इतने पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे प्रूव करेंगे? तो लगा दो इसमें भाई थ्योरम 10.1 है ना, इसका प्रूफ देखते हैं। कैसे देखेंगे इसे? देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम थ्योरम 10.1। भाई 10.1 थ्योरम क्या कहती है? यही तो पढ़ा था 10.1 थ्योरम में कि जो टेंजेंट और रेडियस होती है कांटेक्ट पॉइंट पर, वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। ये भी 90 डिग्री। सही यस और नो? एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इक्वल टू एंगल OQA। हो गया भाई, ये तो बहुत आसान सी बात है। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? क्या 360 डिग्री होता है? यस, है ना। तो क्या आपको APOQ एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है? सिंस सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ, क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। ऐसा होता है ना। तो देखो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल P प्लस, ये देखो ये P है ना, प्लस एंगल y प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। आ गए हैं तक समझ में? इतने पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन हमने इक्वेशन 1 में क्या निकाल लिया है? P का एंगल 90 है और Q का एंगल 90 है। इससे क्या होगा? ध्यान से देखिए, एंगल x, ये देखिए, ये जो यहां पर इक्वेशन लिखी थी x प्लस P प्लस y प्लस Q, है ना, इसको देखते हैं। x और y को एक साथ लिख दो, P और Q को एक साथ लिख दो और इक्वल टू 360। P प्लस Q कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस P की जगह पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री, है ना, और यहां पर Q की जगह भी 90 डिग्री और ये 360 डिग्री। समझ आ रहा है? अभी देखो 90 प्लस 90 180 डिग्री इधर जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 360 माइनस 180 क्या देगा हमें? 180 डिग्री देगा। तो ये एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब x और y का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो x और y क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन पार्ट क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सही है, ये तो दे रखा है। अब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, गॉट इट, एंड AD इज इक्वल टू BC। क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। भाई रोम्बस को रोम्बस बताने के लिए क्या करना होगा? AB
और BC, CD और AD यानी चारों साइड को इक्वल बताना होगा। सही है ना? हमें क्या करना है, AB और BC को इक्वल बताना है। AB इक्वल टू और करके लिख सकते AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। यह हमें प्रूव करना है। ऐसा करने के लिए बहुत सिंपल सी मेथड मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सिंपल। ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा कि अगर एक सर्कल है हमारे पास में, तो सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, है ना? तो लेंथ इक्वल रहेगी। ये कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 10.2, है ना? 10.2 थ्योरम का हम यहां पर भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, AP 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 क्या AS के इक्वल होगी? यस, AP इज इक्वल टू AS। गॉट इट? आ गया यहां तक समझ में? इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। AP इक्वल टू AS। इसी तरीके से सोचो, क्या PB BQ के इक्वल है? PB इक्वल टू BQ। सही है ना? ये दोनों भी इक्वल है। अभी तो देखा हमने, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। इसी तरीके से सोचो, क्या DR DS के इक्वल है? यस, DR इक्वल टू DS। ये DR इक्वल टू DS। क्या CR CQ के इक्वल है? यस, RC इज इक्वल टू CQ। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। इन चारों को ऐड कर दीजिए, इन चारों को ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए इनका। तो क्या लिखेंगे? AP प्लस PB, ये LHS बनेगा, प्लस DR प्लस CR। सही है? इक्वल में क्या आएगा? देखो, AS प्लस BQ। समझ में आ रही बात? AS प्लस BQ, तो ये इक्वल में AS प्लस BQ। गॉट इट? और क्या आएगा? DS CQ, ये DS प्लस CQ। ठीक है भाई? AP प्लस PB, AP ये देखो, A से लगाकर P तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AB प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR ये हो जाएगा CD। इक्वल में क्या आएगा? देखो, AS प्लस DS, ये AS प्लस DS इक्वल में क्या आ जाएगा? AS प्लस DS आ जाएगा ये पूरा, यानी AD। और प्लस BQ, ये BQ और CQ। अब देखिए, BQ प्लस CQ BC। आ गए यहां तक? अब देखो, AB और CD तो इक्वल है, AB और CD तो इक्वल है, AB और CD तो इक्वल है, तो CD की जगह भी हम क्या लिख देंगे? AB। ये AB लिख दिया। इक्वल में क्या आएगा? देखो, AD क्या लिखा है? AD इक्वल टू CB, ये लिखा देखो, AD इक्वल टू CB, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो AD और AD और BC तो इक्वल है ना? तो AD की जगह पर हम क्या लिखेंगे? BC, और इधर भी क्या आ जाएगा? BC। तो AB प्लस AB 2AB इक्वल में क्या आ जाएगा? 2BC। तो 2 से 2 कैंसल, इसका मतलब AB इक्वल टू BC। गॉट इट? क्या हमें यही प्रूव करना था? देखिए, यही प्रूव करना था, है ना? ये चीज हमें प्रूव करना थी, हो गई प्रूव। आया यहां तक समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD is and DC into which BC is divided by the point of contact D। देखो, D पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पॉइंट बन रहा है और BC को डिवाइड किया जा रहा है। डायग्राम में दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर BD है और 6 सेंटीमीटर CD है। आगे क्या लिखा है? रेस्पेक्टिवली सी फिगर 10.14। 10.14 फिगर में ये सब कुछ दे रखा है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC।
हमें ए बी और ए सी को कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ दे रखा है, बहुत आसान काम है, ध्यान से देखते जाइए, बस आप मुझे फॉलो करते जाइए। थ्योरम 10.2 पूरा क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड है? 10.2 थ्योरम याद रखिए। 10.2 थ्योरम क्या क्या देखी थी हमने? 10.2 थ्योरम में पढ़ा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ किए जाए किसी सर्कल पर तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। सही है, यही पढ़ा था। आप इसी को अप्लाई कर दीजिए, बस इसी को हमें अप्लाई करना है। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए P पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए Q पॉइंट। ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, LM कर लो, PQ कर लो, जो भी है। हमने P और Q ले लिया है। तो ये 6 सेंटीमीटर है तो CP कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से BQ कितना हो जाएगा? BQ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। से यस और नो? और AP को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर AP इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। अगर ये AP X सेंटीमीटर होगा तो सोच लो AQ भी कितना हो जाएगा? X सेंटीमीटर। गॉट इट? इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया? थ्योरम 10.2 लगा दी डायग्राम में। तो थ्योरम 10.2 को लगाकर हम ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्नैपशॉट दे देता हूं ताकि हम आगे पूरी प्रोसेस को समझ सके। सिंपल सा काम हमें यह करना है कि ये जो ट्राइंगल दे रखा है, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, उस ट्राइंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। पहली मेथड यह है कि पूरे ट्राइंगल का एक साथ एरिया निकालो बाय हेरोन्स फॉर्मूला निकालेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? O को C से मिला देंगे, O को A से और O को B से मिला देंगे। जब इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो तीन ट्राइंगल मिलेंगे। एक AOC मिलेगा, एक AOB मिलेगा और एक BOC मिलेगा। इन तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालकर ऐड कर देंगे। इससे आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसे, इतना पार्ट आ गया यहां तक समझ में। ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। पूरे ट्राइंगल ACB का एरिया कैसे निकालते हैं? रूट S डॉट S माइनस से S माइनस B S माइनस C, यही होता है फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें हमें S की जरूरत पड़ेगी, A की जरूरत पड़ेगी, B की जरूरत पड़ेगी, C की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों को समझ लेते कि ये तीनों क्या है। तो देखो S क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सही है। A कितना है इसमें? A है हमारे पास में 6, यानी A मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, 6 प्लस X ले लीजिए, ये 6 प्लस X, ठीक है। B क्या है हमारे पास में? 6 प्लस 8 मतलब 14, ये 6 प्लस 8। पूरा CD की लेंथ, CB की लेंथ को हमने B कंसीडर कर लिया। AB की लेंथ कितनी निकलेगी? X प्लस 8, ये X प्लस 8, ठीक है भाई। और अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर डालिए तो S इक्वल टू कितना आया? 28 प्लस 2X और अपॉन में 2। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो S इक्वल टू 14 आएगा प्लस X आएगा। ये S की वैल्यू आ गई। इस S की वैल्यू से हम इस ट्राइंगल को सॉल्व, ये फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर 1 में फॉर्मूला है इसको देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB है ना, या ABC लिखो, जो भी है, ACB। इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहां पर? रूट S की जगह पर X प्लस 14, फिर आएगा यहां पर S की जगह पर X प्लस 14 और A की जगह पर क्या आ जाएगा? देखो 6 प्लस X, ये 6 प्लस X, तो माइनस 6 माइनस X। इसी तरीके से यहां पर S माइनस B लिखेंगे तो S माइनस B, S है 14 प्लस X
और b कितना है, ये पूरा CB है 14, तो -14। फिर लिखेंगे यहां पर s माइनस सी, तो s की जगह पर x प्लस 14 और फिर माइनस x प्लस 8। माइनस x माइनस 8, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया रिजल्ट, देखो x प्लस 14 बना पहला ब्रैकेट, फिर x से x कट गया तो 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8 बना। फिर यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पर कितना बना x। फिर यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 6 बन गया। ये जो आंसर आया इसको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू रूट x प्लस 14 x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, यही था, एक बार चेक कर लो, है ना। इस आंसर को एज इट इज यहीं पर छोड़ देते हैं, ये एज इट इज छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहां पर ये जो ट्रायंगल ABC दे रखा है, इस ट्रायंगल ABC में हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। O को A से मिला दो, O को C से मिला दो और O को B से मिला दो। सही है भाई। अभी ध्यान से देखो, ट्रायंगल AOC है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC या एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, इन सभी के एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC का एरिया निकालते हैं। तो देखिए AOC के लिए देखो इस तरह का ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस, और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आएगा हाफ, बेस की जगह पर क्या लिखेंगे AC, तो AC की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 6 और मल्टीप्लाई हाइट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो हाइट में बता रहा हूं आपको, ध्यान से देख लीजिए। हाइट मतलब रेडियस, हाइट मतलब रेडियस, यहां पर भी हाइट मतलब रेडियस। और रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, तो ये 4, तो 2 से ये 2 कैंसल, तो आंसर कितना आया 2x प्लस 12। ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC आया। क्या आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है भाई। सेम इसी मेथड से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। BOC का एरिया कितना निकलेगा, देखो BOC का एरिया निकलेगा हाफ, बेस की जगह पर लिखेंगे 6 प्लस 8 दैट इज 14, है ना, क्योंकि BC की लेंथ कितनी है 14 है, और 4 सेंटीमीटर, तो ये 4, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, यानी आंसर कितना आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आ रहा है। अभी ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, AOB का एरिया निकालेंगे। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। AOB का जब एरिया निकालेंगे तो फिर से वही हाफ, बेस की जगह पर लिखेंगे x प्लस 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए सी बी कितना आ जाएगा, देखो 2x प्लस 12, ये 2x प्लस 12, ठीक है, प्लस 28, ये 28, प्लस 2x प्लस 16, ये 2x प्लस 16। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x 4x हो गया, प्लस 12 और ये 28 और ये 16, सबको ऐड कर दीजिए तो 28 का डबल कर दो तो 56। इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 2 में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी है, इक्वेशन 3 में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी है। इन दोनों एरियाज को हम क्या करेंगे, इक्वल बता देंगे, सही है। तो इन दोनों एरिया को इक्वल बताने से क्या होगा, देखिए जल्दी से समझ लेते। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या रिजल्ट निकल रहे देख लेते। इक्वेशन 2 में क्या लिखा है, रूट x प्लस 14 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो लिख लेते हैं रूट x प्लस 14 x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई नहीं 6 मल्टीप्लाई 8, और इक्वल में क्या आ रहा है, देखिए पिछली स्लाइड में इक्वेशन 3 कितनी है, इक्वेशन 3 है हमारे पास में 4x प्लस 15, इसी को कॉपी कर लेते तो 4x प्लस 56, सॉरी 15 नहीं 56। इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी देखते, यहां से 4, यहां से देखिए 8 है तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं इसे, यहां पर 6 है तो इसे 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ये पूरा मिलकर क्या बनेगा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, रूट 3x, ये 3 बचा ना और ये x बचा 3x और x प्लस 14, और इक्वल में क्या लिखा है, इक्वल में लिखा है 4 टाइम्स ऑफ x, यानी यहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 4 टाइम्स ऑफ, यहां पर क्या बचेगा 114, ठीक है भाई। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करते चले जाइए, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए तो 3x x प्लस 14, मैंने स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहां पर x प्लस 14, सही है, का स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सही है। अब ध्यान से देखो, एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, यहां 3x बचेगा, ठीक है, ये कटेगा तो यहां क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा। इस x को इधर उठा कर ले आइए तो ये 2x हो जाएगा, ये देखो 3x माइनस x इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, x कितना आ गया 7। अब ध्यान से देखिए, हमने जो डायग्राम लिया था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या आएगा आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अगर x की वैल्यू 7 है तो आप देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना था इसमें, AC और AB की लेंथ, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस 6, यानी 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हम कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं AB को, तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए x प्लस 8 है ना, x प्लस 8, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 7 है ना, तो 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर। आ गया ये समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के मतलब सर्कल है, एक सर्कल है, मैं डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। एक सर्कल है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, बना x, B से एक एंगल बना x और CD से अपोजिट साइड CD से एक एंगल बना y। हमें यह बताना है कि x और y का सम
क्या बताना है हमें? व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए इसे। इसमें ये करेंगे कि ये जो P पॉइंट, देखो जितने भी कॉन्टेक्ट पॉइंट है सबसे पहले तो उनको नाम दे दीजिए, P, Q, R और ये S, ठीक है। अब क्या करेंगे हम O को P से, Q से और R S से, इन चारों पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं। O को मैंने P से ज्वाइन कर दिया, O को Q से, O को R से और O S ज्वाइन कर दिया। क्या किया हमने, यहां पर लिख लेते OP, OQ, OR, OS, है ना। इन सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे बहुत सिंपल सा काम है जो हम पहले भी कर चुके। हम एक ट्रायंगल का सेट लेते हैं। ये देखिए यहां पर इस तरह का एक ट्रायंगल के दो सेट मिल रहे हैं, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है। ये दो सेट है, यहां पर O है, यहां S है, यहां A और ये P, ठीक है भाई। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों ट्रायंगल मिल रहे हैं OSA और OPA, इन ट्रायंगल OSA एंड ट्रायंगल OPA, ये जो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। कैसे है 90 डिग्री का भाई? इस तरह से 90 डिग्री का है ये कि ये OS एक रेडियस है और AS एक टेंजेंट है ना भाई। इसी तरीके से AP एक टेंजेंट है, OP रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है कांटेक्ट पॉइंट पर, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था, ठीक है ना। तो चूंकि यहां पर एंगल S एंगल P के बराबर है ना, OA OA के बराबर है, ठीक है भाई। और इसी तरीके से आप कुछ भी ले लीजिए, AS ले लीजिए AP के बराबर। ये हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, ये 10.2 थ्योरम से आ गया, है ना। ये 10.1 थ्योरम से ही आ रहा है रिजल्ट, सही है। अगर ऐसा है तो देखो ये यहां से बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये पहले भी पढ़ चुके हम, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ट्रायंगल OSA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPA, लिख सकते हैं ऐसा लिखने से क्या होगा कि यहां पर बनने वाला जो ये एंगल है ना, और ये एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ नंबरिंग कर देता हूं एंगल्स की, ध्यान से देख लीजिए। एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब आप इसे ध्यान से देखिए, यहां से रिजल्ट आया एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। इसी तरीके से सिमिलरली आप करते जाइए। सेम प्रोसीजर अगर हम सभी जगह पर लगाते तो 2, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। देखो OD पर बनने वाले दो एंगल, तो 3, 4 के इक्वल हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर से, है ना। 5, 6 के इक्वल हो जाएगा, ये 5, 6 के इक्वल, ठीक है भाई। अब 7, 8 के इक्वल, ये 7, 8 के इक्वल। इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इतने पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सबको ऐड कर देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या मिलेगा? 360 डिग्री। गॉट इट? अभी ध्यान से समझना है हमें, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1, है ना भाई। एंगल 1 प्लस एंगल 1,
ठीक है। एंगल 2 की प्लेस पर मैंने क्या किया, एंगल 2 की प्लेस पर एंगल 1 लिखा, आ गया 1। एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 3 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं और 3 एज इट इज लिख दो, ये 3 एज इट इज। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 5 और 6 की प्लेस पर 5 लिख सकते हैं, एंगल 5 एज इट इज प्लस एंगल 5, 6 की प्लेस पर 5 लिखा, 6 की प्लेस पर 5 लिखा। अब इसी तरीके से देखिए 7 की जगह पर 8 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 की जगह पर 8 लिखा और प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ये मैंने इक्वल कैसे लिख दिया, ये यहां पर मैं आपको सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, यहां से इजीली हम देख सकते हैं। एंगल 1 2 बार आ रहा है तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4, 2 मिनट, एंगल 3 की जगह पर भी एंगल 4 लिखना है ना, मैं एंगल 3 की प्लेस पर एंगल 4 आ गया, एंगल 3 की प्लेस पर भी एंगल 4, तो ट्वाइस एंगल 4, फिर इसी तरीके से ट्वाइस एंगल 5, फिर से ट्वाइस एंगल 8 और ये यहां पर 360 डिग्री। सही है, इतने पार्ट में तो हमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है ना। तो देखिए यही इक्वेशन थी लास्ट पेज पर, लास्ट इक्वेशन यही आई थी, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, ठीक है, और इक्वल में कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए यहां पर 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है, और इक्वल में कितना आ जाएगा 360 अपॉन 2, ये 2 अपॉन में गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 180 डिग्री। आगे यहां तक समझ में। अभी आप देखिए 1 और 8 का सम x के बराबर है क्या, 1 और 8 का सम x के बराबर, ठीक है भाई। 4 और 5 का सम देखिए ऊपर CD वाली साइड पर देखिए 4 एंड 5, इन दोनों का सम किसके बराबर है, y के बराबर, और इक्वल में कितना आ गया 180 डिग्री, तो हो गया ये कंप्लीट। इसका मतलब अपोजिट साइड्स जो है उनसे बनने वाला जो सेंटर पर एंगल्स है उनका सम 180 के बराबर, मतलब ये कौन से एंगल्स हो गए, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, आप कुछ सीख चुके होंगे, है ना। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं या कुछ और भी क्वेश्चंस आपके ब्रेन में है तो भर भर कर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।